ये है महेश। 3 दिन में इसके एग्जाम्स हैं और आज फाइनली महेश ने बुक खोली है। धूल इतनी है कि पहले पढ़ाई नहीं सफाई करनी पड़ेगी। खैर कोई बात नहीं, अब ध्यान से देखना। नोटबुक निकलेगी, हाइलाइटर निकलेगा और शुरू होगी हाइलाइटिंग की दुकान। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एट दिस पॉइंट पूरा पेज फ्लोरेसेंट हो चुका है। 3 घंटे के हाइलाइटिंग सेशन के बाद महेश ने सिर्फ 2 पेज पढ़े हैं। इस स्पीड से एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे पर महेश का सिलेबस नहीं खत्म होगा। इससे पहले कि तुम महेश पे हंसो, महेश अकेला नहीं है, हम सब में थोड़ा थोड़ा महेश है। इसलिए आज पढ़ाई नहीं होगी, आज होगा ऑपरेशन। ये वीडियो कोई मामूली स्टडी टिप वीडियो नहीं है, ये है 3 दिन में पूरे सब्जेक्ट को खत्म करने का फुल सिस्टम। मैं तुम्हें एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कैसे एक सब्जेक्ट को शॉर्टकट तरीके से अप्रोच करना है, कैसे याद करना है और कैसे सेम सिलेबस को आधे टाइम में खत्म करना है। यहाँ मेहनत कम होगी पर मार्क्स ज्यादा आएंगे। तो चलो कमेंट्स में प्रण लो, Operation Comeback. And now, let's begin. Now, before you even touch the book, stop. Because सबसे बड़ी गलती यही होती है, लोग सीधा चैप्टर 1 पेज 1 से शुरू हो जाते हैं, जैसे नॉवल पढ़ रहे हो। भाई एग्जाम है, हैरी पॉटर नहीं। क्रैमिंग का रूल नंबर 1 है स्टार्ट विद अ प्लान। सिलेबस खोलो, PYQs खोलो और हर चैप्टर का वेटेज देखो। आइडेंटिफाई करो कहाँ मार्क्स का गोल्ड छुपा है, कौन से चैप्टर्स से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स से 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यही है मार्क्स का गोल्ड, तो इन्हीं चैप्टर्स को पहले पढ़ो। वैसे कमेंट्स में बताओ, क्या तुम भी बिना सोचे समझे चैप्टर 1 पेज 1 से स्टार्ट करते हो? और अगर प्लानिंग करने के लिए पेपर कम पढ़ रहे हो तो फंडा ट्यूब के स्टडी प्लानर्स कब काम आएंगे? काफी लोग पिछले वीडियो के बाद कमेंट कर रहे थे कि लॉन्च कोड FT50 वर्क नहीं कर रहा। गाइस, वो फर्स्ट 400 यूजर्स के लिए था। मुझे पता है कई लोग एक्सटेंड करने के लिए भी बोल रहे थे, तो एक काम करो, अभी मैंने स्पेशली तुम लोगों के लिए FT40 कूपन लाइव कर दिया है, जो कि सिर्फ फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए होगा। तो अगर तुमने पिछली बार मिस कर दिया था तो ये वाला चांस मिस मत करना। अगर टैबलेट यूजर नहीं हो तो कोई बात नहीं, प्रिंटेबल्स है ना। अंधाधुंध प्लानिंग करने से अच्छा इन गाइडेड प्लानिंग टूल्स को यूज करो, टाइम भी बचेगा और टारगेट्स भी पूरे होंगे। इसको एग्जाम सीजन में यूज नहीं किया तो क्या किया? लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद मैं इतना भारी भरकम डिस्काउंट नहीं दूंगी। अब आगे बढ़ते हैं। गोल्डन चैप्टर्स फिगर आउट करने के बाद स्टेप 2 इज टू थिंक लाइक द एग्जामिनर। हाँ, स्टूडेंट की तरह मत सोचो, पेपर बनाने वाले की तरह सोचो। बिकॉज एग्जाम रैंडम नहीं होता। कोई टीचर रात को बैठ के चलो जो मन करे वो पूछते हैं, ऐसे नहीं करता है। हर चैप्टर के कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सिलेबस क्लियरली बताता है क्या इंपॉर्टेंट है, तो एग्जामिनर उसी के अराउंड तुम्हें जज करेगा। और अगर तुम्हें ये पैटर्न समझ आ गया तो समझो तुमने आधी जंग वहीं जीत ली। देखो, लॉजिक सिंपल है। हर टॉपिक से 3 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेवल 1 बेसिक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, डिफाइन, लिस्ट, जहां तुम्हें सीधा फैक्ट्स को रिकॉल करना है। लेवल 2 थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, कंपेयर, एनालाइज। लेवल 3 थोड़ा डीप एनालिसिस बेस्ड, क्रिटिकली एनालाइज, इवैल्यूएट, जस्टिफाई या फिर केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस। पूरा पेपर इन्हीं 3 स्टाइल्स के अराउंड घूमता है। सो इंस्टेड ऑफ 20 पेजेस रट्टा मारना, आस्क दिस। अगर मैं एग्जामिनर होता तो इस चैप्टर से क्या पूछता? कौन सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बन सकता है? किस चीज पे 5 से 8 मार्क्स मिल सकते हैं? बस वही तुम्हारा एक्चुअल सिलेबस है। बाकी सब अगर बहुत टाइम हो तो पढ़ लेना, अभी तो यही कर लो। रिमेंबर, डोंट स्टडी चैप्टर्स, स्टडी फॉर प्रोबेबल क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्टेप थोड़ा एडवांस्ड है, दैट इज प्ले फॉर रिटर्न, नॉट फॉर एफर्ट। ध्यान से सुनना, सब इंफॉर्मेशन इक्वल नहीं होती। कुछ इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करती है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन 5 क्वेश्चन सॉल्व करती है। स्मार्ट क्रैमिंग का मतलब है उन्हीं हाई रिटर्न वाली इन्फॉर्मेशन को टारगेट करना। थिंक अबाउट इट, अगर तुम एक रैंडम डेट या डेफिनेशन याद करते हो तो वो बस वही काम आएगी। डेट भूल गए, डेफिनेशन भूल गए, मार्क्स गए। बट अगर तुम मेन कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो तुम 8 से 10 कभी कभी 15 मार्क्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। इवन इफ तुम्हें पूरा नहीं बट हल्का फुल्का भी आइडिया है तो भी तुम ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग एलिमिनेशन टेक्निक। 4 ऑप्शंस में से गलत ऑप्शंस हटाकर सही आंसर गेस कर लो। देखा, डिटेल्स मेमोरी पे डिपेंडेंट होती है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो टूटी फूटी मेमोरी से भी आंसर गेस किया जा सकता है या आंसर अटेम्प्ट किया जा सकता है। और एग्जाम हॉल में मेमोरी फेल हो सकती है लेकिन लॉजिक फेल नहीं होता। इसलिए क्रैमिंग के टाइम पे लो रिटर्न फैक्ट्स पे टाइम वेस्ट मत करो, हाई रिटर्न टॉपिक्स पे फोकस करो। बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट लिटरली 5 फ्री मार्क्स दे सकता है। Now, बिफोर हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएं, लेट्स क्विकली रिकैप अभी तक हमने क्या क्या समझा।
स्टेप 1, टारगेट द गोल्ड, हाई यील्डिंग चैप्टर्स पे पहले अटैक करो। स्टेप 2, थिंक लाइक द एग्जामिनर, क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करना सीखो। एंड स्टेप 3, प्ले फॉर रिटर्न नॉट एफर्ट, ऐसी चीजें पढ़ो जो एक नहीं 5 क्वेश्चन सॉल्व कराएं। इतना कर लिया तो तुम ऑलरेडी 90% स्टूडेंट से आ गए हो। लेकिन अब असली प्रॉब्लम, इतना सब कुछ जल्दी कैसे याद करें, बिकॉज लास्ट 3 दिन में स्लो लर्निंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब आता है पार्ट 2, दैट इज लर्निंग हैक्स, ऐसे मेथड्स जो तुम्हें कम टाइम में ज्यादा याद करवाएं। तो देखो, जब भी तुम कुछ नया पढ़ो, तुम्हारा पहला काम याद करना नहीं होना चाहिए, पहला काम होना चाहिए सिंप्लीफाई करना, बिकॉज ब्रेन कॉम्प्लिकेटेड चीजें रेजिस्ट करता है, सिंपल चीजें सीधा अब्सॉर्ब कर लेता है। टेक्स्ट बुक्स का प्रॉब्लम क्या है? लैंग्वेज हैवी, लंबे लंबे पैराग्राफ्स, अननेसेसरी डिटेल्स, मतलब हर पैराग्राफ के बाद यूल बी लाइक, अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे कि ये Photosynthesis is a multi-stage biochemical pathway occurring in chloroplasts where chlorophyll pigments catalyze the conversion of carbon dioxide and water into energy-rich glucose, liberating oxygen as a product. अरे सीधा सीधा ये नहीं बोल सकते थे? सनलाइट प्लस CO2 प्लस वाटर क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। देखा, तुमने 4 लाइन का दिमाग खराब करने वाले पैराग्राफ को एक सिंगल इक्वेशन में सिंप्लीफाई कर दिया। इसलिए इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग योरसेल्फ टू लर्न ऑल दैट कॉम्प्लेक्स मटेरियल, पहले उसे सिंप्लीफाई करो। रूल सिंपल है, हर कॉन्सेप्ट को एक सिंगल लाइन या एक सिंगल आइडिया में तोड़ दो। लैंग्वेज जितनी सिंपल, क्लैरिटी उतनी फास्ट। लेकिन सिंप्लीफाई कैसे करना है? AI से एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स या समराइज इन 5 पॉइंट्स करा लो, या खुद फ्लो चार्ट बना दो, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। पैराग्राफ्स को विजुअल्स या कीवर्ड्स में कन्वर्ट करो, कोई फनी मीम से जोड़ दो। सिंपल आइडिया स्टिक करते हैं, तुम्हें उसे ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा और तुम एग्जाम में रिकॉल करने में भी स्ट्रगल नहीं करोगे। वैसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखने हैं ताकि कम एफर्ट में मैक्सिमम मार्क्स मिले। तो अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही वो मौका है, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, you'll thank yourself later. Moving ahead, now once you've simplified the topic, अब नेक्स्ट नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होती है? पॉइंट बाय पॉइंट याद करना, डेफिनेशन, स्टेप्स, लिस्ट, मतलब फिर से रट्टा मोड ऑन। बट ऑनेस्टली ये स्लो है, ऑल्सो वेरी बोरिंग। 5 मिनट बाद इस अवस्था में मिलोगे। हाउ अबाउट आई सजेस्ट यू अ बेटर वे? नेवर लर्न अ टॉपिक इन आइसोलेशन, ऑलवेज लर्न इट इन कंपैरिजन। हियर मी आउट। सपोज तुम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो, नॉर्मली तुम क्या करोगे? डेफिनेशन, स्टेप्स, ब्ला 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 सब एक एक करके रटोगे, बट ब्रेन के लिए ये इंडिविजुअल फैक्ट्स याद रखना मुश्किल होगा। सोल्यूशन, कंपेयर इट विद अ डिफरेंट प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, अभी के लिए तुम रेस्पिरेशन प्रोसेस को डाइजेशन प्रोसेस से कंपेयर करो, जैसे दोनों का पर्पस क्या है, लोकेशन क्या है, इनपुट आउटपुट क्या है। अब देखो, 40 रैंडम पॉइंट्स याद नहीं करने पड़े, सिर्फ कुछ डिफरेंसेस समझे और पूरा कॉन्सेप्ट सॉर्टेड। सेम चीज हिस्ट्री में भी, अगर तुम गांधी जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस की कॉन्ट्रीब्यूशंस अलग अलग रटोगे, सब मिक्स हो जाएगा। बट साइड बाय साइड देखो, अब याद करना नहीं पड़ रहा, कंपैरिजन ही मेमोरी बना देता है। इसके पीछे सिंपल साइंस है। आइसोलेटेड फैक्ट्स तुम्हारी मेमोरी से फेड हो जाते हैं, लेकिन कंपैरिजन याद रहता है। कंपैरिजन फोर्सेस थिंकिंग, थिंकिंग क्रिएट्स क्लैरिटी, और क्लैरिटी मार्क्स दिलाती है। सो रूल सिंपल है, डोंट मेमोराइज कॉन्सेप्ट्स, कंपेयर देम। The other thing that will massively help you with your learning is build a course sheet. While studying, एक रफ पेज साइड में रखो। Don't worry, ये नोट्स नहीं है, इसमें सिर्फ वो चीजें लिखनी है जो तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम लास्ट मिनट भूलोगे। Think about it. एग्जाम में मार्क्स सिर्फ इसलिए नहीं कटते क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं आता, मार्क्स कटते हैं क्योंकि तुम्हें जो आता है तुम उसमें भी गलतियां कर देते हो। कभी फॉर्मूला भूल गए तो कभी एक्सेप्शन याद नहीं रहा, कभी साइन या यूनिट गलत लगा दी, तो कभी लिखते लिखते खुद ही कंफ्यूज हो गए, और हर गलती के लिए मार्क्स कटते जाते। सो कोर्स शीट का पर्पस है उसी चीज को अवॉइड करना। नोट डाउन डिफिकल्ट फॉर्मूलाज, ट्रिकी पॉइंट्स, एक्सेप्शंस, कॉमन मिस्टेक्स, कंफ्यूजिंग डिफरेंसेस, ऑल्सो पेज नंबर्स और क्वेश्चन नंबर्स जो तुम्हें लगता है कि इन्हें तो लास्ट मिनट रिवाइज करना ही पड़ेगा। मतलब वो चीजें जो फ्यूचर में वीक स्पॉट्स बन सकते हैं, उन्हें पहले ही नोट डाउन कर लो। इससे क्या होगा, 20 पेजेस का चैप्टर सिर्फ एक पेज में कंप्रेस हो जाएगा। और तुम देखना, इससे पढ़ते वक्त ना तुम्हारा फोकस भी हाई होगा, बिकॉज यूल एक्टिवली थिंक अबाउट व्हाट्स कंफ्यूजिंग और व्हाट्स कॉम्प्लिकेटेड। और तो और एग्जाम से कुछ मिनट पहले जब तुम्हें पैनिक अटैक्स आ रहे होंगे, तो इस शीट को रिवाइज करना ज्यादा आसान होगा। क्रैमिंग में स्पीड इसी से आती है, कैप्चर व्हाट यू माइट फॉरगेट। अब तीसरे पार्ट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। मुझे पता है कई स्टूडेंट्स को ये कंट्रोवर्शियल लगेगा, बिकॉज वी आर यूज्ड टू अ सर्टेन काइंड ऑफ माइंडसेट व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स, बट फिर भी आई विल टेक द रिस्क ऑफ शेयरिंग दिस विद यू। देखो,
सिर्फ इसलिए कि एग्जाम 3 दिन बाद है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम 14-16 घंटे चेयर से चिपके रहो। वो मेहनत नहीं है, वो पैनिक है। एक सिंपल चीज समझो, अगर तुम सच में सही तरीके से पढ़ रहे हो ना, तो तुम मैक्स टू मैक्स 9 घंटे पढ़ सकते हो। और उसके लिए भी यू नीड सम स्पेशल पावर्स, बट इफेक्टिव स्टडिंग कैन नॉट लास्ट फॉर मोर देन 9 hours बिकॉज रियल लर्निंग मेंटली एग्जॉस्टिंग होती है। ब्रेन हीट हो जाता है, जस्ट लाइक तुम्हारा फोन गेम्स खेलते वक्त हीट हो जाता है एंड बैटरी ड्रेन करने लगती है, उसी तरह तुम्हारे ब्रेन की भी एक कैपेसिटी है। तो अगर तुम उसे 1 पॉइंट से ज्यादा पुश करोगे तो सिर्फ दिखावे की पढ़ाई होगी, असल में कुछ रिटेन नहीं होगा। इससे बेटर क्या है? शॉर्ट बट इंटेंस सेशंस, 2-3 घंटे के डीप फोकस ब्लॉक्स, नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शंस, सिर्फ टारगेट ओरिएंटेड स्टडी कि इस सेशन में आई हैव टू फिनिश दीज टॉपिक्स। इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एक सेशन में डीप स्टडी करो, देन टेक अ प्रॉपर ब्रेक। और ब्रेक का मतलब तुरंत उठ के फोन स्क्रॉल करना नहीं होता। रियल ब्रेक का मतलब होता है अपने ब्रेन को जेन्युइनली रेस्ट देना। वॉक करो, स्ट्रेच करो, फ्रेश हवा लो। आई नो वो भी आजकल मुश्किल है। और अगर पॉसिबल हो तो स्लीप, हाँ लिटरली सो जाओ। सोना टाइम वेस्ट करना नहीं है, स्लीप इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टडिंग। साइंस सिंपल है, जब तुम पढ़ते हो तुम्हारा ब्रेन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कब करता है? सोते वक्त। यानी सोते वक्त भी ब्रेन बैकग्राउंड में काम करता रहता है। एक अच्छी नींद लिटरली सेव बटन का काम करती है। वैसे कमेंट्स में बताओ कौन कौन दोपहर को सोता है? तो पढ़ो भी और प्रॉपर ब्रेक्स भी लो, क्योंकि गोल आवर्स बढ़ाना नहीं है, गोल है क्वालिटी मेंटेन करना। रिमेंबर, क्रैमिंग में विनर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा देर तक पढ़ता है, विनर वो होता है जो सबसे ज्यादा देर तक रिटेन करता है। वैसे और भी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिन्हें मैंने इन वीडियोस में शेयर कर रखी हैं। यू कैन वॉच देम इन योर फ्री टाइम। और नेक्स्ट लेवल कमबैक स्ट्रेटजीज के लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशंस ऑन करो यार। मैं घर पे आके थोड़ी ना बताऊंगी कि वीडियो अपलोड हो गया है। एंड प्लानर गैंग, मैं एक बार फिर से याद दिला रही हूँ, FT40 कूपन सिर्फ फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए है, तो इस बार ये मौका मिस मत करना। नाउ गो स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड।